मंगलवार को यानी कल रुपए में मजबूती आई। मतलब कि 93.94 मतलब 94 के आसपास था, तो 93.67 के आसपास चला गया, 93.6 के आसपास चला गया। तो ये हल्का सा मजबूती आया है, जिसका मुख्य वजह जानते हैं क्या है? ये कच्चे तेल का दाम भी थोड़ा सा यानी कम हुआ है, गिरावट आया है। क्यों गिरावट आया है? क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला है कि 2 दिन का जो हम लोग वो टाइम दिए थे ट्रंप ईरान को कि उसके पावर सेक्टर पे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बम गिरा देंगे, तबाह कर देंगे। तो वो 5 दिन का टाल दिए हैं। ये मतलब कि टेम्प्रोरी सीज फायर जैसा था ये। इस वजह से रुपए के वैल्यू में थोड़ा मजबूती आया है, क्योंकि यानी क्रूड ऑयल का दाम उनके बाद से यानी थोड़ा सा कम हुआ। और कल आप इंडिया के मार्केट में भी देखे होंगे कि कल इंडिया का मार्केट पूरा ग्रीन में चल रहा था। तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से कल मार्केट उठ गया है। यह जो गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के खिलाफ धमकी वापस लेने की वजह से हुई है, जिसमें संभावित शांति के संकेत मिले हैं। मतलब उम्मीद है कि शांति कायम हो जाएगी। हालांकि मार्केट पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है और वो डरा हुआ खेल रहा है मार्केट। और आगे तनाव कम या बढ़ने से रुपए की दिशा तय होगी। साथ ही जो स्टेट है, राज्य सरकार है, ने भी तेज़ी से यानी उधार जुटाना जारी रखा है। हालांकि उधार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यह अभी भी काफ़ी अधिक है। मतलब कि ऐसे टाइम पे इंटरेस्ट रेट जब कम रहता है तो लोग उधार उठाता है। कुल मिलाकर बाजार का जो रवैया है ना, अगले कुछ दिनों में तनाव और बातचीत के आधार पर तय होगा। उम्मीद है कि पीस टॉक चल रहा है, झगड़ा कम होगा। तो यह गिरावट अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ईरानी बिजली और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की अपने पिछली धमकी पर विराम लेने के बाद हुई। मतलब ये बात तो मैंने बताया कि यानी जो झगड़ा यानी कम होने का उम्मीद दिखा, तो मार्केट उठना स्टार्ट हो गया है। तो शांति समझौते की दिशा में संभावित कदम का संकेत है। डॉलर सूचकांक और कच्चे तेल की कीमतों में ओवरनाइट गिरावट आई है। उसके चलते स्थानीय मुद्रा मतलब कि इंडिया की रुपया 93.84, जैसा मैंने बताया 93.63 आ गया है। मतलब 94 के आसपास पहुंच गया था। तो हालांकि कारोबार के अंत तक इसने कुछ बढ़त खो दी और पिछले दिनों के यानी 94 प्रति डॉलर के बंद भाव 93.97 प्रति डॉलर के बंद भाव के मुकाबले 93.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। लेकिन लास्ट में ओवरऑल 93.63 पर रहा। तो चालू वित्त वर्ष में अब तक डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा 8.95% गिर चुकी है। कहाँ डॉलर गिरना चाहिए था, डॉलर उठ रहा है और रुपया गिर रहा है। ये एक अलग सिनारियो है, रुपया गिर रहा है। तो 4.26% की गिरावट आई है। मार्च में रुपए में 3.08% की गिरावट दर्ज हुई है। कम बात नहीं है, मार्च में रुपया 3% गिर गया है। तो CR फॉरेक्स के प्रबंध निदेशक अमित पवारी ने कहा, बाजार ने 5 दिन के विराम का स्वागत किया है, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। आगे तनाव कम होने के किसी भी संकेत से डॉलर रुपया में गिरावट आ सकता है। इसके विपरीत तनाव बढ़ने से रुपए पर दबाव बढ़े रहने की संभावना है। अब तनाव बढ़े रहने से डॉलर कम होना चाहिए था, लेकिन तनाव बढ़े रहने से रुपया कम हो रहा है। फिलहाल हालात के मुताबिक ही रुपए की दिशा तय होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि पश्चिम एशियाई संघर्ष के समाप्त करने के लिए सप्ताहांत में ईरान के साथ सार्थक बातचीत हुई है। अब ईरान इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि उनका ईरान से बातचीत हुआ है। ट्रंप और ईरान बोल रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है और हम बातचीत क्यों करें, हम यानी युद्ध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत की प्रगति का आकलन करने के लिए वो ईरानी ऊर्जा सुविधाओं पर संभावित हमले को 5 दिन के लिए टाल देंगे। तो यही बात मैंने बताया पहले भी। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने ऐसे किसी भी बातचीत से इनकार किया है। मैंने ये भी बात बताया है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के आसपास बनी रही, जो $120 तक चला गया था, जो सोमवार के उच्चतम स्तर 114 प्रति बैरल से कम है। डॉलर सूचकांक भी पिछले दिन के 100.10 के मुकाबले 99.30 पर आ गया है। तो डॉलर यानी जो इंडेक्स है वो भी गिरा है, मतलब कि 0.80% के आसपास गिरा है।
यह 6 प्रमुख मुद्राओं, 6 इम्पॉर्टेंट करेंसी के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापता है। डॉलर वर्सेज 6 करेंसी। तो 6 करेंसी कौन सी है उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। सरकारी बैंक के एक डीलर ने कहा है सोमवार को बाजार बंद होने के बाद एनडीएफ में रुपया 92.80 प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ है। मतलब कि सोमवार को यहाँ तक था लेकिन अभी 94 के आसपास है। आरबीआई द्वारा डॉलर के खरीद के कारण बाजार की शुरुआती कमजोर रही। साथ ही ईरान ने किसी भी प्रकार की बातचीत से इनकार किया, जिससे कच्चे तेल और डॉलर सूचकांक में कुछ वृद्धि हुई है। इस बीच साप्ताहिक एचडीएल नीलामी में उम्मीद से अधिक कट ऑफ के कारण बेंचमार्क 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर यील्ड 4 आधार अंकों की मामूली वृद्धि के साथ 6.87% पर स्थिर हो गई है। राज्य सरकारों ने बाजार से तेजी से धन जुटाना जारी रखा है। मैंने पहले ही बताया कि इंटरेस्ट रेट कम रहने की वजह से राज्य सरकार पैसा उठा रही है मार्केट से। और मंगलवार को आयोजित नीलामी में 21 राज्य ने 54,834 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मामूली बात नहीं है, जो पिछले सप्ताह 57,525 करोड़ रुपये में मामूली कम है, लेकिन यह उधार कैलेंडर में दर्शाई गई राशि से करीब 14% ज़्यादा है। केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु द्वारा जारी किए गए 10 वर्षीय राज्य विकास ऋण एचडीएल का मूल्य 7.55 से 7.87% के बीच रहा। हालांकि राजस्थान के 10 वर्षीय ऋण की यील्ड 7.49% से बढ़कर 7.65% हो गई, जिससे सिक्किम की यील्ड 7.56% से बढ़कर 7.87% हो गई। तो यही बात है। तो इस तिमाही में अब राज्य सरकार ने पहले ही 4.83 लाख करोड़ रुपए में नियोजित राशि को 96.7% जुटा लिया है और एक और नीलामी में 31 मार्च को निर्धारित है। अमेरिकी डॉलर जो है 6 प्रमुख मुद्राओं जैसे यूरो चाइना का, जापानी येन जापान का, ब्रिटिश पाउंड इंग्लैंड का, कनाडाई डॉलर कनाडा का, स्विस फ्रैंक यानी फ्रांस का और स्वीडिश क्रोना स्वीडन का, इन मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत देखकर ही डॉलर इंडेक्स की गणना होती है, जिससे यह समझ आता है कि डॉलर कितना मजबूत या कमज़ोर है। डॉलर इंडेक्स ऊंचा रहता है तो इसका मतलब है कि डॉलर मजबूत है, और जब डॉलर इंडेक्स जब ऊपर रहता है तो मतलब कि डॉलर मजबूत है, और डॉलर इंडेक्स जब नीचे रहता है मतलब कि डॉलर कमज़ोर है, और जब यह कम होता है तो डॉलर कमज़ोर पड़ता है। जब डॉलर इंडेक्स नीचे रहता है तो डॉलर कमज़ोर होता है, जिससे आयात महंगे हो जाते हैं, और जब डॉलर कमज़ोर होता है तो आयात महंगे हो जाते हैं अमेरिका के, और यानी एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जोखिम वाले बाजार में वापस आते हैं, इससे रुपया भी मजबूत होता है, क्योंकि डॉलर कमज़ोर होने पर रुपये की कीमत बढ़ जाती है। तो जब रुपया का कीमत बढ़ जाता है, रुपया का वैल्यू बढ़ जाता है, तो इससे एक्सपोर्ट को नुकसान होने लगता है और इंपोर्ट को फ़ायदा होने लगता है रुपया का वैल्यू मजबूत होने से। तो कमज़ोर बढ़ जाती है, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर रहता है तो डॉलर मजबूत होने से रुपये पर दबाव बढ़ता है, यानी रुपये की कीमत गिरती है और आमतौर पर आयात सस्ता होता है। रुपये की कीमत गिरने से आयात सस्ता होता है लेकिन निर्यात बढ़ता है। तो कुल मिलाकर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने से डॉलर मजबूत होता है और रुपये पर दबाव बढ़ता है, और नीचे पर आने पर डॉलर कमज़ोर होता है, जिससे रुपया मजबूत होता है। तो डॉलर इंडेक्स नीचे और ऊपर होने से जो आपने बताया आयात और निर्यात इंडेक्स का बढ़ता घटता है, और कहीं दूसरी जगह बता रही मतलब कि मोटा मोटी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स नीचे रहने से डॉलर नीचे जाता है, और डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने से डॉलर ऊपर जाता है, और जब डॉलर ऊपर जाएगा तो रुपया नीचे जाएगा, जब रुपया नीचे जाएगा तो यहाँ का एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा और इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा। यही बात है मोटा मोटी। तो जो भारत और इम्पोर्टेड वस्तु पर निर्भर देशों में आयात महंगा हो जाता है, लेकिन निर्यात भी थोड़ा बढ़ सकता है। और जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो डॉलर मजबूत होने से भारत का आयात सस्ता हो जाता है। मतलब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने से जब डॉलर मजबूत होता है, तो जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमज़ोर होता है, तो जब रुपया कमज़ोर होता है तो इंडिया का इम्पोर्ट सस्ता हो जाता है, लेकिन निर्यात पर दबाव बढ़ता है। ये उल्टा लिखा हुआ है, मतलब कि जब रुपया कमज़ोर होगा तो यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इम्पोर्ट यानी घटेगा, और भारत को अपने निर्यात में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
तो हम लोग का ये जानकारी डॉलर इंडेक्स पर, डॉलर रुपया पर यहीं तक था। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।